डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने जो हमारा पहला वीडियो देखा होगा पॉलिनोमियल का, उसमें हमने बताया है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म कैसे डिवाइड किया था। तो पुराने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से है। तो देखिए, एनी रियल नंबर अल्फा बी द zeros of polynomial if and only if f of alpha is equal to 0. Any real number alpha be the zeros of polynomial if and only if f of alpha is equal to 0. इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा की किसी भी वैल्यू, अल्फा की कोई भी वैल्यू आप रखिए, अगर पूरा पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो वही अल्फा उस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। यानी जैसे अगर एक सिंपल सा जीरो समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लिखूं, यानी एग्जांपल हो गया लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। एग्जांपल लिख लिया, एक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, आपको पता है, आपको सब पढ़ाया गया है। अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है, आपको पूछा है कि इसका जीरोस क्या होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे इसकी जीरोस। तो सिंपल सा, यानी x की वैल्यू ही फाइंड करना है, x की वैल्यू वो वैल्यू रखना है जिसको इस पॉलिनोमियल पे रखें और पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो मान लेते हैं स्टेप यही होगा, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि इस पॉलिनोमियल को रखना है आपको 0 के बराबर। तो 2x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5/2। जैसे ही आपकी वैल्यू x की 5/2 आई तो कैसे पता कि ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस ये है। तो उसके लिए क्रॉस चेक करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए आइए देखते हैं। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हमको यही पॉलिनोमियल पे यही अल्फा की वैल्यू जो आई है रखना पड़ेगा 5/2 इक्वल टू, यानी 2 हो गया, और x की जगह पे 5/2 और माइनस 5, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे कि डिफिनेशन से बोला जा रहा है कि x की वो वैल्यू बताइए जिससे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो x की वैल्यू मिल गई है 5/2, यानी यही वो जीरोस है जिससे पॉलिनोमियल पूरा 0 हो रहा है। तो बुक्स में कई प्रकार से लिखा जाता है, कभी कभी जीरोस को रूट्स का नाम दे दिया जाता है, कभी कभी इसी को सॉल्यूशन बोला जाता है। तो आपकी मर्जी, आप क्या बोलते हो। जीरोस रूट ही चीज है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे, सबसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल। जब लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो आपको बताया गया था इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। ये लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। और आपको बताया गया था लीनियर पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसकी डिग्री 1 होती है, ये पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया गया था। तो जब यहाँ पे हम लोग जीरोस या रूट्स पढ़ने चल रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। जैसे इसकी डिग्री 1 है तो इसके नंबर ऑफ रूट्स की संख्या भी केवल 1 ही होगी, जितनी डिग्री उतने रूट्स। और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं इसका डिस्क्रिप्शन जो है पिछले वीडियो में दे दिया गया था, कैसे डिग्री फाइंड करते हैं। तो रूट्स जो है 1 हो गया। अब मैं अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करूंगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसकी डिग्री कितनी होती है, क्वाड्रेटिक नाम ही इसीलिए पड़ा क्योंकि इसकी डिग्री 2 होती है। अब जितनी डिग्री उतने रूट्स, यानी कि इसके रूट्स हो जाएंगे, रूट्स की संख्या भी टोटल 2 होगी। तो अभी आपको एक लिस्ट बता रहे हैं कि कितने डिग्री और कितने रूट्स और कौन कौन से रूट्स होते हैं। तो आइए देखते हैं
लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, उसके जीरोस कितने होते हैं, क्या क्या नाम है इनके जीरोस के, वो सभी, और इनके जीरोस और रिलेशनशिप कोफिशिएंट का वो भी समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले इनकी डिग्री समझिए। तो सबसे पहले डिग्री, तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2 और क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 3 और बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है 4। ठीक है, आपको बताया जा चुका है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को डिग्री कहते हैं, यानी x की पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गई, x की पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गई, x की पावर 3 है तो डिग्री 3 हो गई, x की पावर 4 हाईएस्ट है इसलिए डिग्री 4 हो गई है। और जैसे डिग्री वैसे ही रूट्स होंगे, जितने डिग्री उतने ही रूट्स मिलेंगे, यानी कि 1 डिग्री है तो 1 रूट होगा, 2 डिग्री है तो 2 रूट, 3 डिग्री तो 3 रूट और 4 डिग्री तो 4 रूट। यानी कि इनके अगर 1 रूट है इनका नाम दे दिया जाता है अल्फा, और 2 रूट है जिनका नाम दे दिया जाता है अल्फा और बीटा, 3 डिग्री है तो 3 रूट्स निकलेंगे अल्फा, बीटा और गामा, 4 डिग्री है तो इनके 4 रूट्स आएंगे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ठीक है, तो जितने डिग्री उतने नाम, यानी कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 रूट्स आएंगे, यानी कि 2 जीरोस आएंगे, या फिर ये बोलोगे कि 2 सॉल्यूशन उसके फाइंड किए जा सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो x की 2 वैल्यू निकलेगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया है। तो जैसा भी पिछले भी बताया आपको कि लीनियर पॉलिनोमियल में 1 जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस और बाई क्वाड्रेटिक में 4 जीरोस होते हैं। आपको सभी के नाम बता दिए गए हैं। तो इनके जो रिलेशनशिप होते हैं, जैसे ये जीरोस है अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू -b/a होती है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यही आपको ध्यान से समझना है। तो माइनस लगा हुआ है, निगेटिव है, और b क्या है यहाँ पर, b एक कांस्टेंट टर्म है। लीनियर पॉलिनोमियल में b कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ लिखा जाएगा कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, a कोफिशिएंट ऑफ x है। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो जीरोस डायरेक्ट फाइंड करना है, अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट आपको निकालनी है, तो आप सीधा सीधा निगेटिव में कांस्टेंट टर्म लिखिए और कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर दीजिए उसको, तो उसके जीरोस मिल जाएगा। अब जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएंगे तो इसके 2 जीरोस होते हैं, जितने जीरोस होंगे उतने ही रिलेशन भी निकलेंगे, यानी कि इसका एक रिलेशन लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा के रूप में, दूसरा रिलेशन लिखा जाता है अल्फा इंटू बीटा के रूप में। तो जब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला देखेंगे तो होता है -b/a, यानी कि ध्यान से देखिए अब ऊपर वाला सेम कंसेप्ट नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि निगेटिव के साथ साथ जब हम लोग b को देखेंगे तो यहाँ पे b जो है वो कांस्टेंट टर्म उसकी तरह के नहीं रहा है, तो b यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x बन चुका है, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। और जब a की बात करेंगे, a यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x पहले था, अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बन चुका है, इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, और जब अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है c/a। जब इसके रिलेशनशिप बात करेंगे, यानी कि यहाँ पे जब कोफिशिएंट के साथ इसका रिलेशन देखेंगे तो c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, c यहाँ पे हो गया कांस्टेंट टर्म, और a की बात करेंगे तो a यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, यानी जो हमको दिख रहा है वही लिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आपको इसको एज अ फार्मूला जरूर याद करना है, क्योंकि जब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूले पे ही सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल लेंगे, ये सब करने की जरूरत वहां पे नहीं होगी। आप इसको फार्मूला की तरह नोट करते हुए चलिए। अगला आपका है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोस होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा।
अब जैसे 3 जीरोस हो गए तो इनके बीच में रिलेशनशिप भी 3 ही प्रकार से बनाए जाते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक रिलेशन बनता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का दूसरा रिलेशन बनता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का तीसरा रिलेशन भी बनता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू सी अपॉन ए, और तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू माइनस डी अपॉन ए होगी। अब देखिए ध्यान से देखिए, इनके बीच का रिलेशनशिप भी यही कोफिशिएंट का लिखा जाएगा, यानी देखिए निगेटिव के साथ साथ बी क्या है, बी की प्लेस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर लिखा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए ए क्या है यहाँ पर, ए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसी तरीके से यहाँ पे c क्या है, c यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, एंड व्हाट इज a, a इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब उसी तरीके से निगेटिव के साथ लिखा जाएगा d, d का प्लेस, d तो कांस्टेंट टर्म है, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा कांस्टेंट टर्म, और a इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, यानी कि यहाँ पर लिखा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो यानी कि आपने अभी देखा जब हम लोग लिनियर पॉलिनोमियल देख रहे थे तो उसकी अल्फा की वैल्यू 1 होती थी, तो वहां पे केवल एक रिलेशन मिल रहा था। जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखे तो अल्फा और बीटा आ गए, यानी कि 2 रिलेशनशिप मिल गया। जब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल देखने आए तो वहां पे 3 रिलेशन निकल के आए। अब देखिए समझिएगा, इनके कुछ अलग अलग प्रकार के नाम भी हैं। तो देखिए इनको पढ़ते हैं सम ऑफ रूट्स। इनको पढ़ा जाता है जब अल्फा और बीटा जोड़ते हैं, इनको पढ़ा जाता है सम ऑफ रूट्स। जब अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको पढ़ा जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ध्यान से देखिएगा, जब क्वेश्चन आएगा आपका, जब आप न्यूमेरिकल लगाने जाएंगे तो वहां पे डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ना देकर आपसे बोलेगा सम ऑफ रूट्स की वैल्यू ये है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू ये है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी वैल्यू क्या पूछा है और क्या निकालना है। अब देखिए ध्यान से, उसी तरीके से यहाँ इसकी वैल्यू होती है, इसको पढ़ते हैं सम ऑफ रूट्स, और इसको हम लोग पढ़ते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और इसको पढ़ा जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर अल्फा बीटा और गामा बिना मल्टीप्लाई के केवल जोड़े जा रहे हैं तो सम ऑफ रूट्स। अब 2 का पेयर बना के मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर जोड़ा जा रहा है, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन पेयर, यानी कि अल्फा बीटा मल्टीप्लाई बीटा गामा मल्टीप्लाई और गामा अल्फा मल्टीप्लाई, फिर तीनों को जोड़ा गया, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोला जाएगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट यही देगा कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी आपको समझना है कि ये वैल्यू c बाई a के बराबर होगी। अभी हम लोग जान चुके हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बारे में। तो हम लोग जब जान चुके हैं तो उसी बेस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल जो कि आपके एनसीईआरटी का है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखा गया है, वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3. Then verify the relationship between zeros and its coefficient. तो सबसे पहली बात तो ये चेक करना है या वेरीफाई करना है कि 3 -1 और -1/3 इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। उसके बाद हम लोग वेरीफाई करेंगे उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप। तो सबसे पहले आइए वेरीफाई करते हैं कि ये 3 -1 और -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो सॉल्यूशन में आपके पास पॉलिनोमियल है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं 3 पर, यानी x इक्वल टू 3 रख दीजिए, यानी 3 यहाँ पे 3 का क्यूब माइनस 5, 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का क्यूब मिलेगा आपको 27 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 33 माइनस 3, यानी टोटल 81 माइनस
45 माइनस 33 माइनस 3। 81 माइनस 45 करेंगे 36 माइनस 33 माइनस 3 यानी कि 36 माइनस 36 इक्वल टू मिलके हो जाएगा 0, यानी कि x इज इक्वल टू 3 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि गिवन पॉलिनोमियल का x इक्वल टू 3 जीरोस है। अब आइए हम लोग चेक करते हैं कि एट x इज इक्वल टू -1 पे, यानी कि सेम यही प्रोसेस में हम लोग x की जगह पे इस बार -1 रखने चल रहे हैं, यानी -1 रखिए, यानी 3 -1 का क्यूब -5 -1 स्क्वायर -11 -1 और -3। जब आप -1 का क्यूब करेंगे आपको पता है निगेटिव की पावर अगर ऑड नंबर आता है तो फाइनल निगेटिव में आंसर आएगा, यानी कि हो जाएगा -3। यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि निगेटिव की पावर इवन नंबर है, यानी कि -5 माइनस और माइनस प्लस हो गए 11 -3, यानी आप जोड़ेंगे सारे माइनस वाले को एक साथ लिखेंगे तो 3 5 8 और 3 11, यानी -11 प्लस 11 मिलके ये हो गया 0, यानी कि आप लिखेंगे x इक्वल टू -1 इज द जीरोस ऑफ px, यानी कि -1 भी जीरोस है इस पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग x इज इक्वल टू -1/3 पर, तो p ऑफ जब हम लोग -1/3 रखेंगे यानी हो जाएगा 3 -1/3 क्यूब -5 -1/3 स्क्वायर -11 -1/3 -3, यानी ये हो जाएगा 3। जब हम लोग -1/3 की पावर 3 निकालेंगे तो ये आएगा -1/27, यहाँ हो जाएगा -5। जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/9 माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गए 11/3 और -3। तो ये कंप्लीटली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/27 आएगा, -5/9 आएगा, प्लस 11/3 और -3। जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -1/9 -5/9 प्लस 11/3। अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 3 ऊपर 11, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए आएगा 9, यानी कि यहाँ -6/9 प्लस वहाँ पे हो जाएगा 2/3। आप कैंसिल करिएगा तो यहाँ भी आएगा 2/3 और प्लस का 2/3 -2/3 कैंसिल होके फाइनल आपका 0 मिलेगा, यानी आप लिखेंगे x इज इक्वल टू -3 इज जीरोस ऑफ px, यानी अब आप वेरीफाई कर चुके हैं x इज इक्वल टू -1/3, x इज इक्वल टू -1 या फिर x इज इक्वल टू 3, ये तीनों इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो जब हम वेरीफाई कर चुके हैं इसके जीरोस हैं तो अगला कंसेप्ट, अगला हमारा जो सॉल्व करने का प्रोसेस ये होगा कि अब हमको वेरीफाई करना है इनके बीच का रिलेशनशिप, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप। तो देखिए सबसे पहला रिलेशनशिप आपको पता है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पावर या डिग्री 2 है, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 जीरोस होंगे। तो हम लिख लेते हैं लेट अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा बीटा और गामा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस हैं, तो 3 रिलेशन बनते हैं, आपको बताया जा चुका है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का रिलेशन बनता है, सेकंड नंबर पे अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का रिलेशनशिप बनता है, और थर्ड नंबर पे अल्फा बीटा और गामा का प्रोडक्ट का रिलेशनशिप बनता है। तो आपको पता है कि अल्फा और बीटा गामा इसके इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू तो यहाँ पे गिवन है, यही आपका अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। आप किसी को अल्फा, किसी को भी बीटा और किसी को भी गामा मान सकते हैं। हम मानते हैं ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, ठीक है। तो आइए फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का -b/a और -b, यानी कि अब हमको b और a की वैल्यू चाहिए, तो b और a की वैल्यू आई कहाँ से? स्टैंडर्ड फार्मूला जो आपने अभी देखा था, स्टैंडर्ड फार्मूला। तो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है px क्यूबिक पॉलिनोमियल का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो इसी के नीचे, इसी के जस्ट नीचे आप इस अपने क्यूबिक क्वेश्चन के दिए गए क्यूबिक पॉलिनोमियल को रखिए, यानी कि हो जाएगा px इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस, नहीं माइनस है, -5x स्क्वायर -11x
3। तो आप जब देखेंगे यहाँ पर तो a की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है 3, b की वैल्यू मिल रही है -5, c की वैल्यू मिल रही है -11 और d की वैल्यू मिल रही है -3। देखिए कैसे हमने लिख दिया, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि कोफिशिएंट आप चेक कर लीजिए, a की वैल्यू पॉजिटिव में 3 है और b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -11 और d की वैल्यू -3 आपको वहां से मिल जाएगी। लेकिन कंपेयर करके आप ये सारी चीजें a b c d की वैल्यू निकाल सकते हैं अपने स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से। तो देखिए माइनस ये आपके फॉर्मूले में है, b की वैल्यू भी -5 है और a की वैल्यू 3 है, यानी कि यहाँ पे मिल गया 5/3। ये तो LHS वाला काम हो गया। ये आ जाइए इधर, तो अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू भी -1/3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 - 1/3 यानी कि 6 - 1/3 और मिलेगा आपको 5/3। आप देखिएगा तो -b/a वाले फॉर्मूले से भी 5/3 आया और अल्फा बीटा और गामा को जोड़ने पे 5/3 आया। ये आपका जीरोस है और ये आपका कोफिशिएंट है, तो दोनों के बीच का रिलेशनशिप बराबर वेरीफाई हो चुका है। अब आइए सेकंड वाला रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो इसमें देखिएगा तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे है 3, बीटा की वैल्यू है -1, बीटा की वैल्यू है -1, गामा की वैल्यू -1/3, गामा की वैल्यू -1/3 और अल्फा की वैल्यू है 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -3 + 1/3 और यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए तो -1, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास मिलेगा -4 + 1/3, यानी कि जब आप फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा -11/3। ठीक है, अब एक फार्मूले से इसको चेक कर लेते हैं कि अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा का फार्मूला होता है C/A। तो C की वैल्यू वहाँ पे -11 है और A की वैल्यू वहाँ पे आपकी 3 है, यानी कि ये वाला रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो चुका है। अब आप थर्ड बचा है केवल ओनली थर्ड रिलेशन, यानी कि अल्फा की वैल्यू यहाँ से 3 रखिए, बीटा की वैल्यू -1 रखिए, गामा की वैल्यू -1/3 रखिए। करने के बाद 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस कट के 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब एक बार फार्मूला से वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा गामा का फार्मूला होता है D/A निगेटिव साइन के साथ, यानी कि -d की वैल्यू आपकी -3 है और a की वैल्यू 3 है, तो माइनस और माइनस प्लस 3/3 1 हो गया, यानी कि यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। तो आपके तीनों रिलेशनशिप इस प्रकार से वेरीफाई हो जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके फर्स्ट लेक्चर की वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा तो ये टॉपिक आपको और अच्छे समझ में आएगा। और इसका लेक्चर 3 का वीडियो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। बने रहिए इसी चैनल पर। धन्यवाद।